बच्चे को खाना खिला रहे मोबाइल दिखा दे, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में भात, ले बेटा ले 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 मोबाइल ले ले। तो मोबाइल दिखा दिखा के जो माँ भात खिलाए वो बेटा टावर में नहीं चढ़ा रहे। मौला बस आता है, हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में चढ़ा दो। जी मेरा बच्चा 5 बजे 7 बजे सो के उठता है, खत्म। होटल मिलेगा, होटल मोड़ मोड़ में होटल, चिकन बिरयानी, मुरादाबाद बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी। तो जहां बैठोगे, अगर किताब दुकान में बैठता, लाइब्रेरी में बैठता, मदरसा में बैठता, स्कूल में बैठता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठता तो दिमाग नहीं, पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा तो पेटे बढ़े, ले पकौड़ी दे पकौड़ी, ले चौक दे चौक। लेकिन ये कौम जिंदगी नहीं बदलेंगे, या तो इमाम ही बदल देंगे, मुदर्रिस बदल देंगे, मदरसा बदल देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। पूरी जिंदगी लग गई मेरे दोस्त। आज इसी आजाद भारत में पता है 70 साल 80 साल की मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है इस आजाद देश में। कभी सोचा था ये मुल्क में ऐसा होगा? दमदम हवाई अड्डा कलकत्ता, जिस कलकत्ता की जमीन को मुसलमानों ने एयरपोर्ट कर दिया था, और उसी की जगह जो मस्जिद है उसको तोड़ने का प्लान बना। क्या लग रहा है आपको? आपका एक बेटा अगर एक जानवर की रस्सी पकड़ के सड़कों पे चलता है ना, तो कुछ कथा कथित लोग गोरक्षा के नाम के आपके बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मॉमलिंचिंग करके खत्म करके मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। सोचा था आपको इस आजाद भारत में आप मदरसों से दूर जा रहे हो, पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, शिक्षा तालीम से दूर जा रहे हो, वरना किसी के ये भारत किसी के जागीर नहीं है। सुनो, जितना हक उन नेताओं का भारत के धरती पे है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हम किसी नेताओं के रहमो करम पे देश में नहीं रहते। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना एक किसान मुसलमान का। कभी पढ़ा इतिहास का पन्ना पलटा हो गया तब। अरे जिस मदरसे को आज आतंकवाद का बताया जा रहा है, अरे उसी मदरसे से अबुल कलाम आजाद निकला है, उसी से अल्लामा फौले खैराबादी निकले हैं, उसी से मौलाना मोहम्मद जौहर निकला है, उसी से शफियाबादी निकले हैं, उसी से अशफाकुल्लाह खान निकले हैं, और उसी मदरसे से निकल के बिगुल फूका है तो आजादी का जंग का जो डब बजाया है। आज मुसलमान जो अपने जान की आहुति दिया है और उसी मदरसों से निकला हुआ मौलाना 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। आज उसी आजाद भारत में हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मजार पे बुलडोजर चल रहा है, बेटियों का निकाब नोच ले रहा है, बेटों को सड़कों पे मारा जा रहा है, नमाज पर सवाल उठा रहा है, अजान को रोका जा रहा है। इसलिए हमने अपने इस्लाम कलाम के नक्शे कदम को मिटा दिया, वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। बोले आज आप उलमा को हल्के में लेते हो, आलिम को कमजोर समझते हो, मदरसे को आपने कुछ नहीं सोचा है। वला इसी मदरसे से निकले हुए मस्जिद में जो इमाम है इसी मदरसा से निकला है, बाप का जनाजा पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, बेटी का निकाह पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, आपका 40वां करेगा इसी मदरसे से निकलेगा, आपका तीजा में कुरान पढ़ेगा इसी मदरसे से आओगे। इसलिए मदरसों को आंखों का सुरमा बना लो, अपने बेटों को मदरसों में बेटियों को डाल दो, ताकि तेरा बेटा सुबह फरे उठेगा, मस्जिद को पहुंचेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक में सीना तान कर तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जान रहमत बेलाखों सलाम, शमे बज में हिदायत बेलाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आज एक मदरसा माँ का गोद, माँ का गोद, माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद दारुल उलूम है,
माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद विश्वविद्यालय, माँ का गोद कॉलेज, माँ का गोद कोचिंग सेंटर। एक माँ चाहे ये मेरा बाबू है, ये मेरा सोना है, ये मेरा कलेजा है, ये मेरा दिल है, इस बच्चे को मौलाना बनाएंगे। माँ ने चाह लिया हाफिज बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया डॉक्टर बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया इंजीनियर बनाएंगे, माँ बाप ने चाह लिया प्रोफेसर बनाएंगे। अगर माँ बाप चाह ले उस कच्ची मिट्टी उस बच्चे को जो 1.5 किलो का हाथ माँ के हथेली में 3 साल तक वो बेटा पलता रहा, माँ जिस मोड़ में चाहेगी बच्चे को खड़ा कर देगी। और वो माँ चाह लेगी ये मेरा बेटा आगे चल के गुलाम हुसैन बनेगा, तो वो बेटा गुलाम हुसैन। आज की माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, तब बच्चे को खाना खिला रहे, मोबाइल दिखा दे, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में भात। ले बेटा ले 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 मोबाइल ले ले। तो मोबाइल दिखा दिखा के जो माँ भात खिलाए वो बेटा टावर में नहीं चढ़ा रहे। मौला पास आता है, हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं है तो ट्रक में चढ़ा था। जिस टाइम में मौलाना मौसम बैठे थे, बाबू बच्चों को भेजो। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है हजरत, बात नहीं मानता है। सोचा कभी सोचा यही गिरिडीह घुसना इंग्लिश मीडियम में, जो लोग 15 साल 20 साल पहले स्कूल कॉलेज से दूर रहता था, आज उसके बच्चे भोरे उठ करके 4 बजे भोर ट्यूशन पढ़ता है। अब मेरा बच्चा 5 बजे 7 बजे सो के उठता है। खत्म। मुसलमान का गांव घुसो, कहीं किताब दुकान नहीं मिलेगी, कहीं लाइब्रेरी नहीं, किताब दुकान नहीं, पुस्तकालय नहीं, होटल मिलेगा। होटल मोड़ मोड़ में होटल, चिकन बिरयानी, मुरादाबाद बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी। तो जहां बैठोगे, अगर किताब दुकान में बैठता, लाइब्रेरी में बैठता, मदरसा में बैठता, स्कूल में बैठता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठता तो दिमाग नहीं पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा तो पेटे ले पकौड़ी दे, पकौड़ी ले चौक दे, होटल में बैठेगा तो पेटे पेट देखिए 3-3 किलो इतना हो। चाचा सुबह उठे ना चले कि नया होटल में बैठा, बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारा भोटी पेट खतरा। इस्लाम मेरा इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में आए। दिन रात होटल में बैठे, बोले इस्लाम खतरे में। मौलाना लोग कहाँ तक क्या करेंगे, कर रहे हैं। आप लोग थक गए क्या? अरे थोड़ी देर बोलोगे, सुनोगे। मैं 1:30 बजे से शुरू किया हूँ, 1:30 से, और 1 घंटा बोले 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक आपको हर हाल में सुनना होगा। बड़ी मेहनत से बुलाया, बहुत मेहनत से आए। इस प्रोग्राम को आने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ा हम क्यों बताएंगे। मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है हजरत, हम आपको क्यों बताने जाएंगे। आप डॉक्टर हैं, तब सामने सुनिए, कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। ये लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, हम आपका बहुत बड़ा फैन है। हम बोले फैन है तो गर्मी में घूमो। सही बता रहे हैं हजरत। अभी बिहार, यूपी, गुजरात, बम्बई, पूरे हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए कम आता है, देखने के लिए ज्यादा है। झारखंडी है कैसा, झारखंडी है कैसा। सही बात बोला गया, अभी खुद बोला कि आपको हम यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज जिंदा बाहर देख लिए। सही बात है। मेरी एक क्लिप की वीडियो वायरल है। अब मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी है भी नहीं, पूरी तकरीर भी बोलेंगे, तकरीर करेंगे, खिस्सा कहानी नहीं बोलते हैं, ना लतीफ़ा बोलते हैं, ना कोई कॉमेडी बोलते हैं। मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, फिदा है, पागल है, मजनू है, क्या क्या नहीं। हिंदू मुस्लिम सब
अरे हिंदू बरादरी के लोग मेरा कितना फैन है बाबा, हम आपकी तकरीर सुनते हैं। नहीं होगा कहीं पूछ लीजिएगा मोड़। अभी हमारे जाकिर मिल्लत साहब फरमा रहे थे कलकत्ता उतरे तो गाड़ी में बैठे कार में, बोला आप कहाँ के हैं, तो हमने ऐसे ही बोला कि बस हम झारखंड के हैं। बोला आप जानते हैं झारखंडी बाबा को, जबकि उसका नाम गैर मुस्लिम था। तो चौक में चौराहे पे चाहे यूपी चले जा, गुजरात बम्बे कहीं चला जा, मुझको देखा नहीं है लेकिन मेरी आवाज़ मेरी क्लिप पहुंची है। और ये जो जितनी कामयाबी है ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? सबसे बड़े पीर माँ है, सबसे बड़े उस्ताद माँ है। माँ बाप के लिए, आपके लिए माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। लेकिन अभी के दौर के लड़का ये सब दिमाग में नहीं आता। अभी नौजवान नया जनरेशन ने शादी जहां कर लिया, बीवी जहां घर में घुस गई हजरत, वो बीवी नहीं पीर है। पीर पीर की बात काट देगा नौजवान, लेकिन बीवी की बात नहीं करेगा। बीवी जो कह दे, आज जमुआ जाएंगे तो जा नहीं रोक सकता। मंत्री रुक जाएगा लेकिन वो नहीं रुकेगा। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करो, करना ही चाहिए, कोई मौलाना मना नहीं करे। लेकिन याद रखना, जब आपके मोहल्ले में बेटियां हो तो बेटियों पे भी नजर रखना, पूरे मोहल्लों की जिम्मेदारी होती है। आज का घटना सुने, आज का घटना नवादा की लड़की, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर इलाके का लड़का, वो लड़का मंडल में था जाति में। आज शादी भी, आज थाने में भी सोशल मीडियम चल रहा है, पूरा धूम धड़ाके के साथ पूरा खुशी मना रहा, पूरा अपना जीएस का नारा लगा रहा, उससे पता कर लिए। और वो लड़की है नवादा डिस्ट्रिक्ट, आज का घटना बता रहा। मेरे दोस्त, पर डे सप्ताह में 2 से 3, 3 से 4 मुसलमान की बेटियां डेली मुर्तद हो रही। मुर्तद क्यों? हमारी बेटियां दीनी तालीम से दूर हो रही है, दीनी इल्म से, शिक्षा से दूर हो रही है। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो, दीनी तालीम से जोड़ दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो सड़कों पे चलेगी, पैरों पे नजर नहीं डालेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी और जबान से कहेगी सबसे आला वाला हमारा। आज बेटियों पे एक चला है टारगेट, एक कम्युनिटी द्वारा मुसलमान की बेटियों को अपने जाल के अंदर लाना, फांसना, फिर उसको बर्बाद करना। एक मुहिम चला है, आपको नहीं पता। हमारी कौम की बेटियों को, भोली भाली को नहीं पता। मोबाइल से बेटियों को दूर रखो मेरे दोस्त, जवान जवान बेटियों को मोबाइल से दूर रख दो। स्कूल जाती है फिर भी उसका मोबाइल चेक करो, कॉलेज जाए तो बेटियों पे नजर रख, स्कूल जाए तो बेटी पे नजर रख, खेत तरफ जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे चढ़े तो बेटी पे नजर रख, रात में अकेले सोए तो बेटियों पे नजर रख। कितना घर उजड़ रहा है डेली पर डे, दिन रात यही मामला हो रहा है। इसलिए बेटियों पे नजर रखो, वरना आज की कच्ची उम्र की लड़कियां इतने गैर मुस्लिम के साथ जा रही क्यों? आपने उसको दीन पढ़ा दिया होता, खौफे खुदा सीनों में डाल दिया होता, नमाज की आदि बन रही होती, तिलावत कुरान करके सोती, तो किसी आवारा लड़का का मैसेज न पढ़ती, बल्कि जो बेटियां रब का मैसेज पढ़ के, जो कुरान मुकद्दस को पढ़ के सोती, वो रब के मैसेज पढ़ती, दिल उसका घबराता, खौफे खुदा पैदा होता। वो आवारा लड़कों का मैसेज नहीं पढ़ता, बल्कि वो तिलावत कुरान करके दहने करवट में कनीज़े फातिमा बन के सो। सोशल मीडिया में, फेसबुक में आईडी बनाता है, फेक आईडी है, ऊपर में नाम कुछ है, अंदर में काम कुछ है। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक में वही होता है। अब लड़की लोग कॉलेज में पढ़ने वाली थोड़ा बहुत इंग्लिश क्या पढ़ ली, बस इधर उधर बटन टिपने लगा, उसको फॉलो कर लिया, फ्रेंड बन गया, इधर से हाय उधर से हुई, शुरू है हुई हो गया। हो माँ बाप को पूछे, लड़की पढ़ती है, तैयारी करती है, ऑनलाइन कॉलेज में पढ़ रही है, मैट्रिक में, इंटर में, इस साल ग्रेजुएशन में जाएगी, यहाँ जाएगी, अब वो कहाँ गई है पता नहीं चल। हो रहा इधर से हाय उधर से हुई।
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी वीडियो दे दे के माथा खराब, बर्बाद है, पागल हो गया, दिमाग को कंट्रोल न कर सका, सीधा किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, काम काज बंद, प्यार हो गया है, प्यार क्या हुआ रे, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ, प्यार। ये प्यार नहीं, धोखा है मेरी माँ बहनों, इस धोखे में मत फंसो, इस जाल से बाहर आ जा। अगर वो बेटियां अगर रब के मैसेज पर पढ़ के सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले आला। इसलिए जरूरत है तालीम की, जरूरत है इल्म की, जरूरत है शिक्षा की। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो, बेटों को मदरसों से जोड़ दो, दीन यहाँ सीखेगा, दीन मजबूत करेगी, वहां से निकलेगी कॉलेज जाएगी, नजरों में नजर डाल के शिरनी की तरफ धार के कहेगी ना पाक तुम मुझ पे डोरा नहीं डाल सकते, मैं उस कनीज़े फातिमा हूँ, उस फातिमा की जिंदगी को पढ़ी हो। अरे जिस फातिमा ज़हरा ने अपने बदन पे जो कपड़ा रखती थी 17 पेवन होता था, लेकिन फातिमा का चेहरा किसी ने नहीं देख सका। हम उसी फातिमा के कनीज हैं, हम पूरे अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आबरू का सौदा। आज जो चपादहा में संग मदरसा उम्मे रुकैया, जामे उम्मे रुकैया का जो संगे बुनियाद रखा जा रहा है, मेरी माँ बहन अगर आप सुन रही हैं तो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों में भेजा करो। पढ़ने वाली बेटियों की नज़र अलग होती है, वरना शादी घर जब जाते हैं हम लोग ना तो शर्म से नहीं लगता कि शादी घर जाएंगे, हम लोग तो जाना ही छोड़ दिए, शादी घर जाना छोड़ दिए। जिस लड़कियों को, जिस औरतों को सज धज के शोहर के पास रहना था, आज वो औरत शोहर के पास नहीं, शोहर के पास सजती धजती नहीं है। वो कहाँ सजेगी जब 10 लड़का 10 मर्द बाहर से आएंगे शादी में, वहाँ औरतों को देखना बनाओ श्रृंगार, वो स्टाइल, वो क्रीम, वो पाउडर, वो फेयर एंड लवली, उनको टर्मरिक मिला केयर, फेस केयर, इस कदर पचड़ा करती हजरत अपने गाँव की औरतों को नहीं पहचान पाई है। ईद में उतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती, शादी में देखिए रे बाप, ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, दिन रात बीवी को मोटा मोटी देखता था, शादी घर में बन संवर के कुर्सी में बैठी थी, ये लड़का झांक के देख रही कौन है रे बाप, बीवी लोग कौन चीज ना पहचाने की अमी यार। शादी कर गए ना, कभी निकाह पड़ा ना, कभी गए अपने मोहल्ले औरतों गांव को। लड़कियां तो मत पूछिए, जो 18, 19, 20 साल की वो तो गांव की बेटी है, उनको क्या पता, वो दुपट्टा सर पे नहीं गर्दन पे रखती है, सबके हाथ में मोबाइल, शादी कर जाएगा सबके कहाँ से मोबाइल, और फोन रोज 18 इतना बड़ा। और जहाँ जहाँ फूल है, गुब्बारा है, सजावट है, वहाँ 2-4 लड़कियां सहेलियां खड़ी होके सेल्फी ले रही है, और मुंह पक्का कुल्फी तरह। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, उसे पता होता कि ये चेहरा गैर मर्दों के सामने अगर दिखाएंगे मैदान महशर में क़यामत के दिन, उस चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ये कौन लड़कियां करेगी? जो लड़कियां मदरसे से जुड़ेगी, जो कुरान को पढ़ेगी, बेहसी ज़ेवर पढ़ेगी, तालीम दीन हासिल करेगी, कानून शरीयत पढ़ेगी, एहकाम शरीयत पढ़ेगी, जब मसले की किताब पढ़ेगी, वो अपनी सहेलियों को कहेगी खबरदार बन सवर के किसी गैर लड़कों के पास मत जा, वरना क़यामत के दिन ये चेहरा गैरों को दिखाएगी, तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगी, मैदान महशर में हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने शोहर के अलावा किसी गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाया। आज हमारी कौम की बेटियों को चाहिए
आजकल शादियों में बेहयाई आम होने लगी, पटाखा तक फूटने लगा, पटाखा तक ले जाते। सोचो चल उस पैसे को शादी में जो खर्चा करते हो मेरे दोस्त, वही पैसा बेटों के पढ़ाई में खर्चा कर दो। शादी में मत खर्चा करो, 20-20 गाड़ी मत ले जाओ, 2-3 गाड़ी लेके जाओ, 5 गो टोटो ले लो, लेकिन स्कॉर्पियो मत लेके जाओ। उन पैसों को बेटी बाप के घर बेटों को उन पैसों को बचा के उस बेटी और बेटों को पढ़ाई में खर्चा कर दो। कम खर्चा करता है सर, 30-30 गाड़ी, 35 स्कॉर्पियो मैंने देखा। मुसलमान की बारात में 40-40 गाड़ी। अब बताओ उस 40 गाड़ी में कितना भूखा नंगा फकीर भिखमंगा घुसा होगा। उस 40 स्कॉर्पियो में कितना भूखा नंगा फकीर घुसा होगा। सोचा बेचारा बेटी बाप 5 लाख दे के, गाड़ी दे के, सामान दे के, सब कुछ दे के तैयार है, फिर भी बेटा बाप का दिल नहीं भरता। समझी जी अभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गांव से 300 भिखमंगा फकीर को लेके जाएंगे। जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर जो कभी खाया नहीं, एलुआ भुंजिया खा के गया है बारात, और वहां एकदम स्टाइल से हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान मल भत्ता खा के गया है, मल भत्ता खा के गया है वहां स्टाइल से। मीठा ठीक नहीं लगता, मीठा नहीं और गुलगुला अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, लटेंगे रेडी चाट लाएगा। और वहां कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? इसलिए तो बेटियों को मजबूत से पढ़ा दो, तालीम में दीन दे दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो बेटी कहेगी बाबा मुझे ऐसा शोहर नहीं चाहिए जिनका बाप सौदा करे, मुझको ऐसा शोहर चाहिए जो शोहर गुलाम रसूल बन के मेरे दरवाजे पे आएंगे, हम कनीज़े फातिमा बन के जाएंगे, मिलन में बच्चे होंगे, वही गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा, सड़कों पे चलेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। 2 बज गया, आप लोग थके हैं? ठीक लग रहा? मुझको बहुत दिन तक लोग इंतजार करता है, लेकिन गुलाम रसूल रहबर साहब ने फोन किया, आप भी थक गए तो चले जाए, आप लोग चले जाए, सब चले जाए, खाली पंखा रेल देंगे। मुझको कोई टेंशन नहीं, हम मौलाना नहीं कि नारा लगाओ हाथ उठाओ, कुछ नहीं, हम कहते हैं चुपचाप सो जाओ। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा पूरा थक जाता है, तब तक ऐलान करता है नकीब बाबा झारखंड आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा दें। 1:30 बजे रात मुझको लाता है, जब मजमा सो रहा है, जाग रहा है, ओंग रहा है, उस वक्त नारा लगाए, नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम मेरी तकरीर होती, तो हम कहा करें, बोलना तो होगा, चूंकि बुलाया पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह 2 बजे के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाँ